राधिका जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा कितना चैलेंजिंग रहा और इस फिल्म को बनाना, इस फिल्म की शुरुआत करना, और कैसे फिल्म की शुरुआत हुई सनम तेरी कसम? फिल्म की शुरुआत हुई कि हम लोग इतने गाने करते हैं, सलमान के साथ इतना काम करते हैं, इतने फिल्मों में उनके साथ काम किया है, तो हमें लगा कि इतने गाने किए हैं तो एक न्यू बॉय न्यू गर्ल करना तो बनता ही है। तो बस वहीं से शुरुआत हुई कि एक न्यू बॉय न्यू गर्ल के साथ एक म्यूज़िकल बनाएंगे। तो बस सोच आने की देर थी, जैसी सोच आया कहानी लिखी और बन गई सनम तेरी कसम। जितनी आसानी से आप कह रहे हैं क्या उतना करें सब कुछ हो गया? बहुत मेहनत की, मेहनत होती है हाँ, पर सब पिक्चरों में मेहनत होती है। तो यस, हम दोनों ने कहानी लिखी है, विनय जी और मैंने, और स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब खुद किया है। तो यस, इट वाज अ वेरी लॉन्ग हार्ड टफ प्रोसेस ऑफ राइटिंग। एंड देन इन दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए भी हमें बहुत टाइम लग गया, इंदर एंड सरू, हर्ष एंड मावरा। तो बट यू नो दिस फिल्म इज़ ब्लेस्ड, क्योंकि हम लोगों ने जब ये फिल्म लिखी तो हमने कहा न्यू बॉय न्यू गर्ल को लॉन्च करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है म्यूज़िक उसकी। और उस टाइम को हम प्रेम रतन पायो का एक गाना कर रहे थे, तो हम हिमेश जी को उसी दौरान मिले थे और हिमेश जी को हमने ये स्क्रिप्ट सुनाई, उन्हें बहुत पसंद आई। और हमें फिल्म के सारे गाने बनाने के लिए सिर्फ 7 दिन लगे, सिर्फ 7 डेज। तो जितना आप कह रहे हो उतनी मेहनत नहीं लगी, हिमेश जी ने बहुत मेहनत की, पर हमें सिर्फ 7 दिन में गाने बन गए, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि हमारी इतनी एक्सपीरियंस है म्यूजिक बिजनेस में, विनय जी और मेरी। बट दिस फिल्म जस्ट वेंट लाइक अ ब्रीज, 7 सॉन्ग 7 डेज डन आउट। एंड हम ढूंढ रहे थे कौन अंदर है कंदर है, ये मिल गए। इनकी ऑडिशन हमारे पास आई, इतना आउटस्टैंडिंग ऑडिशन उन्होंने, जो आप सीन देखते हो भालू गर्ल कॉफ़ी जो ट्रेलर में चलता है, वो एक्चुअली ऑडिशन सीन है, पता है आपको? तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग इन दैट सीन, एंड मावरा, एंड वी जस्ट फाउंड बोथ द एक्टर्स, द कंपोजर, द प्रोड्यूसर दीपक जी, everybody just came together, the film just happened. How do you think it's a good start, and that your first film, that too directed by Radhika ji and Vinay Sapru साहब? Did you just say good start? It's an unbelievable start, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ हम लोग तो सिर्फ टीवी पे ही देखते थे कि लोग लॉन्च हो रहे हैं और लोग पे फिल्म बन रही है और कौन किसकी फैमिली से है, और हम लोग तो ये सब देखते थे और खुश होते थे और सपने लेते थे और बस दैट वाज ऑल अबाउट इट। बट आई वुड डेफिनेटली से मेरी ड्रीम से भी कुछ आगे है, इसमें ज़रूर किसी बहुत बड़ी शक्ति की ताकत है। आई एम श्योर बहुत सारे यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज कहीं ना कहीं से हमें ब्लेस कर रही है, मावरा को और मुझे दोनों को, कि हम लोगों को इनके थ्रू ये मिला और इनके अंडर लॉन्च मिला। थोड़ा एम्बैरसिंग है ये कहना, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा कि मुझे थोड़ा लेट पता चला कि मेरे जो अब्जॉर्बिंग पीरियड के जो डोमिनेटिंग गाने थे, सारे म्यूज़िक वीडियोस जितने आप सोच सकते हैं इस समय, जो आपके दिमाग में टॉप 10 जो सॉन्ग्स आएंगे उनमें से 8 इन्होंने डायरेक्ट किए हुए। तो जब ये मुझे पता चला, दुनिया तो दे ऑल आर बिग फैंस एंड दे आर हाउस होल्ड नेम्स, लेकिन जब मुझे पता चला आई वाज सो ब्लोन अवे। और मुझे बहुत मुश्किल हुई ये विश्वास करने में कि सच में मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, एंड दैट टू एट दिस लेवल, जहाँ पे इंदर एंड सरू द कैरेक्टर्स आई डेफिनेटली बिलीव कि इनके दिल के बहुत करीब के हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से उनको बनाया है, पाला पोसा है, अपने दिमाग में जितना इन्होंने उनको रहने दिया है, वो हमारे लिए बहुत लकी है, क्योंकि हमें इतना लेयर्ड कैरेक्टर हमें प्ले करने का मौका मिला। और मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत दिल से ही कोशिश करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे दोबारा ऐसा मौका ज़रूर मिले, क्योंकि ऐसा ना हो मुझे डर ऐसे बाकी एक्शन में नहीं लगता मुझे डर, लेकिन इन चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है। और मैं इनके ऊपर ऑब्वियसली बोझ तो नहीं बनना चाहूँगा कि मुझे प्लीज़ हर साल एक फिल्म दे दीजिए, लेकिन मैं ज़रूर चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ बार बार हो, क्योंकि ये इतना लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, एंड आई एम श्योर एवरी एक्टर फील्स दिस वे। और इनकी स्पेशलिटी है कि ये एक्टर्स को बहुत अलग वे में प्रेजेंट करते हैं। ओके राधिका जी, लव स्टोरीज एक ऐसा जॉनर है जो बहुत ज़्यादा लव स्टोरीज बनी है इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म जगत की मैं बात करूँ। कितना चैलेंजिंग रहा कि लव स्टोरी हो लेकिन अलग हो, और वो जब आप लिख रहे थे तो क्या जहन में था कि बाकी फिल्मों से जुदा लगे? हाल फिलहाल की मैं बात करूँ, आशिकी 2 थी, उसके बाद और भी कई हीरोपंती है, टाइगर की लव स्टोरीज मुस्तकिल आती रहती हैं, और उस बात को कितना ध्यान में रखा, किस तरह से लोग कनेक्ट करेंगे? अगर आप ध्यान में ये रखो कि मुझे किसी से अलग करना है, तो आप कभी भी कहानी नहीं बोल सकते और ना कहानी लिख सकते।
आप वही कहानी लिख सकते हो जो आपकी दिल से निकल के आती है, आपकी सच्चाई। आई लव यू तो आई लव यू होता है, हज़ारों साल से वही तरीका है बयान करने का, तो इमोशंस वही होते हैं। पर व्हेन एन इंडिविजुअल क्रिएटिव गेट्स डाउन टू राइटिंग और एक्सप्रेसिंग इट, तो वो अपनी एक स्टाइल लेके आता है, एक कलाकारी लेके आता है, और अपनी तरीके से जब कहानी बोलता है तो लोगों को टच कर जाती है। पर इमोशंस तो वही होती है। हम दोनों जब बैठने लिखते हैं तो हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग हों, कुछ अगर हमारे दिल को छुए तो हम लोग लिख देते हैं, फिर हम होप करते हैं कि पब्लिक को ही वही महसूस होता है। सी ऑल द टाइम अलग चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं, सच्ची चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है पब्लिक को, एंड दैट इज़ बीन द अटेम्प्ट विद सनम तेरी कसम। एक बहुत ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, एक एक डायलॉग, एक एक थॉट, एक एक इमोशन वो है जो विनय और मेरे को राइटिंग स्टेज पे टच किया है, इनको एक्टिंग स्टेज पे टच किया है। साउंड रिकॉर्डर्स बैठता है, हिमेश जी जब कंपोज करते हैं उनको हर सीन टच किया है, तो दैट वे इट्स बीन अ इनक्रेडिबल जर्नी। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमने ऐसी कोई कॉन्शियस अटेम्प्ट नहीं की कि हम लोग दूसरों से अलग लगें। हमने एक कॉन्शियस अटेम्प्ट किया कि हम लोग सच्चे रहें अपने क्राफ्ट से, एंड वी होप दैट वी बी सक्सेसफुल। Can you just tell us a little bit about the tagline "Love story sealed with a curse"? Yeah, well, every love story has a conflict. What binds the story? Sometimes it's a warring family, sometimes it's two people from two different cultures, sometimes it's rich versus poor. जो एक लव स्टोरी के दायरे होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। इस पिक्चर की कॉन्फ्लिक्ट एक कर्स है। अब इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, पर यही कर्स इन दोनों को साथ लाती है और इन दोनों को अलग भी करती है और साथ लाती है। तो द बेसिस ऑफ द स्टोरी इज़ अ कर्स which around which the whole film kind of revolves. थोड़ी सी इंडियन माइथोलॉजी से ड्रॉन है, एंड थोड़ी सी हमारे थॉट्स हैं, थोड़ी सी मॉडर्न ईरा फीलिंग है, तो that's why it's called love story series. Okay, Radhika ji, promotion always plays a very important role. Though you have promotion always plays a very important role. Though you have already worked with Salman Khan in so many films now. Would you be interested asking him to be on board for the music launch of the film, or for some other event? I would love to ask him to be a part of anything we do, but we always know that we have his blessings for everything. And if he, he's a man who decides what he wants to do and how he wants to do it. तो but उनकी blessings हमारे हर काम में हमेशा रहती हैं, वो फॉलो करते हैं हम लोग जो करते हैं। एंड अगर वो हमारी म्यूज़िक लॉन्च पे रहें या हमारी कोई भी छोटी सी चीज़ पे रहें, तो उससे बड़ी हैप्पीनेस किसी को नहीं रहेगी। विनय और मी, ही इज़ आवर मेंटर, ही इज़ आवर गाइड, ही इज़ द रीज़न वी आर मेकिंग मूवीज, एंड द किड्स लव हिम, दे आर बिग फैंस like everybody else. He's iconic, he's cult. So in any form, in any way, he's a part of our film. We will be most grateful. This is the last one to both of you. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of Sanam Teri Kasam? The same reason I told you, that it's an incredibly honest tale. These are two people that all of you will see bits of yourself in. They are so honest, the characters. Harsh and Mavra as Inder and Saru are so real कि आपको लगता है कि आप अपने आप को देख रहे हो या किसी को जो जानते हो, आपके नेबर को। तो सच्ची कहानी है, एंड म्यूज़िक इज़ आउटस्टैंडिंग। हिमेश जी तो हैं ही ग्रेट, उनके गाने ही बहुत अच्छे होते हैं मेलोडिक, बट जो 7 गाने उन्होंने इस फिल्म में दिए हैं, जो बॉडी एंड सोल उन्होंने क्रिएट किया है, और जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा गानों का, और फिल्म में जब आप नैरेटिव में देखोगे गानों को, तो वो आई थिंक इट विल बी जस्ट 1 in a million एक्सपीरियंस। आई थिंक इसके 80 बार जवाब दिए जा चुके हैं, बिकॉज दे हैड ऑलमोस्ट 80 ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक वीडियोस, और उसका रीज़न यही है कि ऑडियंस अगर इतनी बार मल्टीपल टाइम्स दे कनेक्ट विद देयर वीडियोस, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इनको गॉड गिफ्ट है कि आपके दिल को छू लेते हैं। तो और अगर आप सोचिए कि इनका ये अगर फेवरेट काम है, या जैसा ये कहते हैं कि इनका वन ऑफ देयर फेवरेट म्यूज़िक, तो आप सोच सकते हैं उसका लेवल क्या होगा। एंड जो हम रिस्पॉन्स अभी देख रहे हैं, जो ट्रेलर चल रहा है, गाने चल रहे हैं, जो लोगों को जो हमें जानते भी नहीं हैं, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है इससे, वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और वो लोग उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और उनके दिल से ये आवाज़ निकल रही है। और अगर वो लोग इससे बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कर रहे हैं इन गानों से और ट्रेलर से, सो आई थिंक दैट इज़ अ रीज़न दैट ऑडियंस विल गो एंड फील दिस लव स्टोरी, जो इन्होंने इतनी बार उनका दिल छुआ है, तो इस बार और ज़्यादा गहराई से छुएंगे। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Harsh. थैंक यू।
Abhinay, the very first question, tell us about the film Sanam Teri Kasam. It also reminds us of, what Kamal Hassan Saab and Reena Roy have done. Yesterday, it's an old film. It also reminds us of that also. Tell us about the title of the film. See, when Radhika and I have done so much of work with so many songs in our life and in our career, and so many people we have introduced, so many actors in our journey to this point. And we were thinking it's time that we do a love story, with a new boy and a new girl, and that's what we wanted to do. And when we reached there, so we were thinking of doing a love story with a new boy and new girl, and then every love story which features a new boy and new girl when you're launching has its own music, which binds the film together, And we had the script, but we were also looking out for our music, what is our music going to be for this film, And we were shooting for Prem Ratan Dhan Payo, we were directing a song for Salman for Prem Ratan Dhan Payo. वहाँ पे we met Himesh ji, and we did like 7 days of sitting with Himesh sir, and we got all our tracks, and 7 दिन में means we finalized all our songs, and we had this, our baseline अगर आप जानते हो उसका है कि love story sealed with a curse, तो जो अब हमें गाना चाहिए था जो कर्स मतलब बद्दुआ पे, एंड फिर हमने एमएस जी से वही कहा, एमएस जी नाउ वी हैव टू कंपोज अ सॉन्ग ऑन द बेस लाइन ऑफ द फिल्म, एंड देन ही केम आउट विद सनम तेरी कसम तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ दूर जाओगे तुम मर जाएंगे, एंड दैट्स हाउ सनम तेरी कसम वाज सॉन्ग. Baba, do you think it's a good start in the Bollywood with a love story, and that too with Vinay Sapru? I think it's a dream start. Every actor would want to be firstly and foremostly loved on the set, and I think the two experts of love have handled me with a lot of love. So I think it's a dream start, and it's a love story. So and it's a story where where the plot is such that it's a very rare story where a girl gets to perform so much. So I think as an actor, as a person, and as a girl who would be fond of love stories, this is a dream set, a dream script, and dream directors. Okay, Vinay sir, music always plays a very important role in any Hindi film, and Ramesh Reshamiya are giving the music. Ankit Tiwari, Palak Muchhal, the part of the song which you have spoken about. कितना important हो जाता है music जब हम बात करते हैं, और जब हम जिस तरह की स्टोरी आप बता रहे हैं कि बद्दुआ, a love story sealed with a curse, तो वो म्यूजिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और हिमेश जी दे रहे हैं उस बात का कितना फायदा होगा. See, every launch film which have got a boy and a girl, which is whether it is मैंने प्यार किया, whether it is क़यामत से क़यामत तक, और to the recent आशिकी 2, जहाँ एक नया लड़का नई लड़की होते हैं, वहाँ म्यूजिक एक पोइट्री ऐड करता है टू द नैरेटिव, सो म्यूजिक के बगैर वो एक कहानी बनती नहीं है और कंप्लीट ही नहीं होती है, तो उसके लिए म्यूजिक इज इम्पेरेटिव, एंड व्हेन लाइक आई सेड, हमने कहा हमारी पिक्चर ट्रेजेडी एंड रोमांटिक एंड इट्स अ लव स्टोरी. नाउ हिमेश सर के अंदर एक व्हाट यू कॉल the most romantic person is living inside of Himesh sir, and the romantic songs which he comes out with, and जो एक जिसको हम लोग अपने उसमें कहते हैं एक दिल तोड़ किस्म के गाने जो एक ट्रेजेडी में पार्ट ऑफ होते हैं, उसके लिए आई थिंक हिमेश सर, देयर इज नोबडी एज गुड एज हिमेश सर इन दिस इंडस्ट्री. आई थिंक ही जस्ट completes that love story which we are making. Tell us something about your character in the film. As my directors say, they say that I'm a tailor-made Saru. So Saru's character is me. That is why me and Saru were put together in the first place. So the character is of a girl who's very simple, yet she's very ambitious, and she's very silently, quietly ambitious. She has this spark in herself, but because she's a very family-oriented girl, so she wouldn't let that spark above her family values and her family. So I think she's a simple girl with a big heart, very kind heart, and rest tell about her. I always what do I say about the girl?
I always tell when we met Mavra for the first time and we interacted with her and when we finalized her, so everybody said, say something about Saru. So we always say that, what do we say about a girl who's 22 at that time, who was so pretty and who Who, and then people continue to say who. yes. So that's so we leave it there, Yeah. so people can carry on the who and describe. So a girl who's 22, who's so pretty, what do we say about her? I just know that Saru is a piece of my own heart, written by them, of course, but while playing it, I've never felt so touched by a character so much so that I started to believe that it is me. And you know, when you put a piece of your own heart in front of people, it's odd to get all whatever we're already receiving, all the appreciation and everything. So Saru is a piece of my heart. Okay, Vinay sir, your experience working with two newcomers. I'll tell you what, there is when you're working with, we have till now worked with stars, so when you're working with stars, there's a lot of responsibility, and when you're directing a song for Salman, then he's Salman, you know, he's so larger than life, he's such a superstar, with so much of a fan base and everything, so you have to keep all that in mind while you're directing him. But when you're directing two newcomers, they are actually pure. They surprise you at every point, you know. When you say you depict love, or you depict sadness, or you depict angst, you depict heartbreak, everything like surprises you with the emotions that which come on their faces and the way they interpret your own thoughts, you know. It surprises you, and that's where the joy of working with the newcomers is, you know, that there are no parameters, you're just discovering the whole thing, and everything they take it beyond the level that you have visualized yourself, you know. ओके जैसे आपने रिसेंटली अब थोड़े थोड़े जिक्र किया कि बहुत सी रोमांटिक फिल्म आई जैसे आशिकी 2, यू नो, नाउ यू आर कमिंग विद सनम तेरी कसम, म्यूजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपने कहा, और यकीनन लग भी रहा है जितना हमने पलक से और या अंकित से सुना, तो क्या हमें आशिकी 2 की याद दिलाएगा, और हाउ डिफरेंट विल बी फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन आशिकी 2, हाउ डिफरेंट विल बी द यू नो द लव एंगल ऑफ द फिल्म. Vinay sir, you can answer. Okay. I'll tell you what, there is nothing called recreating anything, you know. Every creative is a fresh creative. You know, when we are doing a creative, we are not carrying a baggage of, यार मैंने लकी में अदनान सामी के साथ इतना बड़ा हिट म्यूजिक दिया था, अभी मैं हिमेश सर के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो you don't work with a baggage, you know. Every time you work on a creative, you are with a fresh mind, you're approaching it with a fresh approach, and that's how you deliver it, you know. So Sanam Teri Kasam, I don't know about Ashiki 2 and all, but Sanam Teri Kasam is pure, generated from Radhika ji and my minds and heart, and with Harsh and Mavra living up to Saru and Inder, I think it's going to be an experience and a lifetime of a film. Mavra, your view, Naseem? I also feel the same about it. I think we are actually going to. I don't want to speak very high of anything at this point of time, but I think the people are going to be absolutely surprised in a very good way. And I really, because the first song is out, and I can already see the feedback coming. I think it's very fresh, and I have not at least seen this kind of love story before. It's very heartfelt. People are going to smile with us and cry with us. So I wouldn't want it to refer it to an Ashiki 2 or something. It is Sanam Teri Kasam in its own way, and I'll just let that be for a while till the film comes out and till people say what they have to say. Thank you so much. Thank you, Vinay sir. Thank you, Mavra.